सर श्रेया के परिवार से आपने मिलने के बाद श्रेया के परिवार के साथ आपका क्या? मैडम आपसे आप सुन लीजिए मैडम, अब हम यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। इस डायरेक्शन चेंज कर देना है। सिर्फ मेडिकली रिपोर्ट पे क्यों कह दिया कि नहीं आत्महत्या है, डूब के मर गई, बाल उड़ गया था, मछली जी इतना काफी दिन हो गया था, ये इससे काम चलने वाला नहीं है। रियल फैक्ट बात है कि उतनी बच्ची 50-60 किलोमीटर कैसी चली जाएगी उड़ के। और जो जांच में लापरवाही किया वो भी कम सजा के हकदार नहीं है, उसको भी फांसी होनी चाहिए। एक थप्पड़ कंगना रावत को मारा लोग तो पूरा इंटरनेशनल या वर्ल्ड न्यूज बना इसका। ये बच्ची यहाँ आने से तो लगता है कि नोट की वो आत्महत्या की है, उसकी हत्या हुई है। ये प्रथम दृष्टया यही लगता है। ये बहुत बड़ा विषय है और सरकार के लिए भी बहुत बड़ा विषय है। नीतीश कुमार के राज में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गलत मेडिकल रिपोर्ट कर दे, कोई कह दे स्वाभाविक रूप में कह दे कि नहीं बाल खा गई मछली, बाल खा गई। 16-17 साल की लड़की है, उसका और कहीं नहीं खाई, बाल खा गई, एसिड अटैक हो। सर श्रेया के परिवार से आपने मिलने के बाद श्रेया के परिवार के साथ आपका क्या? बिल्कुल हम खड़े हैं इस परिस्थिति में इनके पिताजी के साथ, और पूरी सरकार संवेदना के साथ इनके साथ खड़ी है। और मैंने अभी एसपी से बात किया है कि मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि प्रथम दृष्टया का जो जांच है उसमें मेरा भरोसा नहीं है। जिस सरकार के मंत्री होने के नाते इसमें अलग मेडिकल टीम गठित करो और अलग एसआईटी टीम गठित करो और पुनः इसकी जांच करो। ये आत्महत्या का विषय नहीं लगता, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हत्या का विषय लगता है। क्या लगता है कि आपने औरंगाबाद एसपी से आपने बात किया, बात करने के बाद 1 हफ्ता का उन्होंने समय लिया है कि सर 1 हफ्ता में कमेटी करके एसआईटी कमेटी गठित करके मैं जांच करवा के दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। अगर 1 हफ्ता के अंदर नहीं करती हैं तो दोबारा फिर संतोष सिंह आपके घर पे रहेगा, इनके घर पे रहेगा। इस लड़ाई को, उस दरिंदे को अंतिम अंजाम तक पहुंचा के ही छोड़ेंगे, बीच में छोड़ने वाले नहीं। क्या श्रेया को इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, एकदम भरोसा रखिए। सर नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है बिहार में, क्या कहना चाहेंगे? सर बिहार में सुशासन की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? अरे सरकार यार सुशासन की नहीं रहती, आपके यहाँ 3-3 मंत्री अभी आ चुके हैं। सरकार कितना संवेदनशील है नहीं पता है। हाँ एक बात जरूर है कि नीचे का जो पदाधिकारी है कहीं न कहीं लोगों से पता चला कि ये सेटिस्फाइड कोई नहीं है। 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर जाके आप कर लेना, यहीं बगल में ट्रेन स्टेशन है और बहुत सारा है, उसमें कर सकती थी। थाना प्रभारी 1.5 फीट है, थाना प्रभारी का छोड़ो ना, उसका तो हिसाब किताब करेंगे हम लोग। 1 हफ्ता का समय एसपी लिया है, 1 हफ्ता का समय इस पे हम कमेटी गठित करेंगे। मैंने कह भी दिया कि ये कमेटी नहीं, जो आपने मेडिकल रिपोर्ट आपको कह दिया, मेडिकल रिपोर्ट में उसका सीसी कैमरा रहता है, रिकॉर्डिंग रहता है, सबकी जांच कर लिए, अलग से कमेटी बनाइए और इस जांच में ये वाला जो दरोगा जी और डीएसपी साहब का जो बयान है उस पे भरोसा नहीं रखना है। अलग से टीम बनाइए, एसआईटी का टीम, उसमें सीनियर अफसर रहे। श्रेया के सर पे बाल नहीं है सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई यही तो मेडिकल टीम बताएगी ना कि बाल नहीं है। तो प्रशासन के लोग पहले ही बता रहे हैं। नहीं, प्रशासन के लोग कहने से थोड़ी होगा। मेडिकल टीम गठित होगी, पूरा मेडिकल का 1 हफ्ते के अंदर जांच आएगी और जांच आने के बाद पता चलेगा क्या है दूध का दूध पानी का। इसका जांच का डायरेक्शन चेंज करिए। रियल फैक्ट है कि वो आत्महत्या नहीं की है। नंबर 2 कि उसका ये सब 40, 50, 60 किलोमीटर दूर जाके, और जिस लड़के पे उसका जो भी है क्या है उसमें तो विषय में नहीं जाएंगे, बट डायरेक्शन चेंज करिए। कहीं ना कहीं ये थोड़ा दूरी हो गया। मैडम आपसे आप सुन लीजिए मैडम, अब हम यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर जाके बीच में एक और नदी था, पुनपुन नदी था, रेलवे ट्रैक है, यहाँ बहुत सारा विषय है। अब उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज करिए। ये कि मछली खा गई, ये पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट भी चेंज करवा सकता है। इसमें आपसे एक अलग से एक टीम बना के इसका जांच करवाइए, सबका मोबाइल लोकेशन से लेके कौन कौन था कौन कौन नहीं था। इस डायरेक्शन चेंज कर देना है। सिर्फ मेडिकली रिपोर्ट पे क्यों कह दिया कि नहीं आत्महत्या है, डूब के मर गई, बाल उड़ गया था, मछली जी इतना काफी दिन हो गया था, ये इससे काम चलने वाला नहीं है। रियल फैक्ट बात है कि उतनी बच्ची 50-60 किलोमीटर कैसी चली जाएगी उड़ के, क्या मतलब था उसको बराज में जाने के लिए। वहाँ अगर कुछ आत्महत्या ही करना है तो बहुत सारा विषय है, घर में आत्महत्या कर लेता है लोग।
तो कहीं ना कहीं संदेह में इसको अलग से जांच करवाइए और इसके लिए एक टीम बनवाइए, अलग से एक टीम गठित कर दीजिए जो बढ़िया, इसमें जो ईमानदार अफसर हो, इसमें टीम बनवा के प्रयास करिए कि जल्दी 1 हफ्ता के अंदर कुछ न कुछ इसका निचोड़ निकल जाए। ये बहुत बड़ा विषय है और सरकार के लिए भी बहुत बड़ा विषय है। नीतीश कुमार के राज में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गलत मेडिकल रिपोर्ट कर दे, कोई कह दे स्वाभाविक रूप में कह दे कि नहीं बाल खा गई मछली, बाल खा गई। 16-17 साल की लड़की है उसका, और कहीं नहीं खाई, बाल खा गई। एसिड अटैक होना नहीं होना एक विषय अलग है, बट उसको मारा ही गया है, ये हत्या है, ये बिल्कुल सत्य है। सर मछली तो नाखून तो नहीं खाते। हेलो, वहाँ बात हो रहा है। हेलो, वहाँ कह रहे थे कि इसका एक टीम बना लीजिए, कमेटी एक बना के और अलग से जांच का डायरेक्शन चेंज करवा के। मछली बाल नहीं खाइए ये सत्य है, मछली बाल खाती तो स्किन भी खाती और सारा चीज खाती, बॉडी का और पार्ट खाती। तो जांच हो और सही दिशा में हो, कमेटी बना के जांच करवाइए। और इस सरकार में इस तरह से मेडिकल रिपोर्ट कोई दे दे कि नहीं, छोटा सा घटना समझ के एक थप्पड़ कंगना रावत को मारा लोग तो पूरा इंटरनेशनल या वर्ल्ड न्यूज बना इसका। ये बच्ची यहाँ आने से तो लगता है कि नोट की वो आत्महत्या की है, उसकी हत्या हुई है, ये प्रथम दृष्टया यही लगता है। इसलिए इसका एक कमेटी बनाइए, हाँ दे दीजिए, मेडिकल बोर्ड का गठन करवा लीजिए और इस जांच में भी अलग कमेटी बनवाइए। ये पुलिस दरोगा, थाना प्रभारी, डीएसपी पे मत छोड़िए, एक अलग से एसटीएफ का टीम, हाँ एक अलग टीम बना दीजिए और प्रयास करना है कि 1 हफ्ता में नतीजे पे पहुंच जाना है, कम से कम 1 हफ्ता के अंदर। ठीक, किससे बात हुई? फिर किससे बात हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर 8 साल का एज गैप लिख कर दिया गया। मेडिकल बोर्ड भी बन रहा है कि एक्चुअली क्या हुआ है, उसके लिए अलग से मेडिकल बोर्ड भी बन रहा है। अभी बात हो गई, मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए कह दिया गया कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट जो दिया है उस मेडिकल रिपोर्ट को प्रशासन भी नहीं मान रही है कि फिर से मेडिकल टीम की गठित होगी, फिर से उसका मेडिकल जांच होगा, इसके बाद पता चलेगा। 1 हफ्ता के अंदर नतीजे पे पहुंच जाएंगे। एकदम भरोसा रखिए, कहीं से कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली हो या घर का हो, कोई बचेगा नहीं, चाहे इसमें पुलिस अफसर हो चाहे कोई हो, इसमें बचने वाला कोई नहीं है। और फिर 1 हफ्ता के बाद मैं आऊंगा औरंगाबाद। ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब आपको सर लग रहा है कि जो पुलिस ने जो बयान दिया है वो गलत लग रहा है आपको? पुलिस का बयान बिल्कुल, एक लड़की यहाँ से 50 किलोमीटर जाके आत्महत्या करना जिसको रहता तो यही आत्महत्या कर लेती, कहीं और जगह आत्महत्या कर लेती। अच्छा, वो भी 1.5 फीट पानी में जाके, तो कहीं से ऐसा लगता नहीं है। व्यवहारिक पक्ष ये नहीं कहता है कि हम कह देंगे कि नहीं आत्महत्या हुई है। ये भी तो हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य है ना कि हमारे प्रशासन ऐसे कैसे कानून की तरह काम करेंगे। ये इसमें प्रशासन है तो नहीं सर, आप सरकार में मैं वही कह रही हूँ, आप आए हैं तो आप बात किए, लेकिन सर आज आप नहीं रहते, आप बात नहीं किए होते, इस कहानी को, इस घटना को तो एक अलग मोड़ दिया जा रहा है, मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही है। तो ये सरकार किसके लिए होती है? तो ऐसे प्रशासन को तो सस्पेंड करना चाहिए सर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो 0 क्राइम के 0 टॉलरेंस पे चलती है। ये इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन को सस्पेंड करने की मांग कीजिए ना सर। सस्पेंड होगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज करवाइए सर। कमेटी अलग बन गई, जो कमेटी जांच की, वो कमेटी भी चेंज का मामला वो तो ठीक है, कमेटी अलग बन रही है, लेकिन जब ऐसे पदाधिकारी बैठेंगे तो हमारे जनता को न्याय कैसे मिलेगा? पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए। एक पदाधिकारी गलती, एक पदाधिकारी सर्वोपरि जज नहीं होता, बिल्कुल दरोगा कोई जज होता है। सर प्रशासन के लोग, उसके बाद डीएसपी है, एसपी है, कमेटी है। सर प्रशासन के लोग लड़की को डेड बॉडी निकालने के लिए पानी में हाथ नहीं लगाते हैं, एक सफाई कर्मी के द्वारा हाथ लगाया जाता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये विषय नहीं है, ये कोई विषय नहीं है कि डेड बॉडी को निकालने के लिए प्रशासन क्यों नहीं निकाला, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया, पोस्टमार्टम भी नहीं किया। इसलिए मैंने कहा ना कि उस पर अलग से मेडिकल टीम की गठित हो रही है। क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी सर। पोस्टमार्टम सरकार में कोई बचने वाला नहीं है, ये दिमाग में रखिए। और ये मेरा शाहबाद का इलाका है, मैं शाहबाद के घर का हूँ, मेरे घर के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, किसी भी परिस्थिति में हम छोड़ेंगे नहीं, ये समझ लीजिए, चाहे कुछ भी इसके लिए करना पड़ेगा। अब सिरिया के घर पे आए, परिवार वालों के साथ कितना खड़े हैं? अरे बिल्कुल खड़े हैं, मैं तो कह ही दिया यार कि मैं, मेरे परिवार के लोग हैं, इस लड़ाई को उस जगह पे ले जाना है, उस मृत आत्मा को न्याय मिल जाए, वहाँ तक लड़ना है, छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत। सर पोस्टमार्टम रूम जहाँ पे पोस्टमार्टम हुई थी बच्ची का,
मैं चाहती हूँ कि मेडिकल जांच टीम जो बैठेगी वो रूम का सिर्फ सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाए। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बनाया है डॉक्टरों ने मिलकर? तो ये जो डॉक्टर संलिप्त हैं पहले उसमें भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर। रियली जब मेडिकल बनता है, जब जांच होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसका सीसी कैमरा करना है, उसका रिकॉर्डिंग करना जी है। सर, ये जो डॉक्टर नहीं किया होगा वो डिस्चार्ज होगा। हाँ, उसपे भी मर्डर केस होगा, उसमें जेल जाएगा। उसमें जो कड़ी सजा नियम के अनुसार जो उसको सजा होनी चाहिए वो होगा पक्का। इसमें कोई बचेगा नहीं। सर महिला विकास मंच आपको दिल से धन्यवाद देती है कि आप कम से कम यहाँ आकर कुछ बच्ची के लिए इतना सोचे और उन लोगों को पॉजिटिव किए। देखिए पिता, ये मेरी बेटी है, इनकी बेटी नहीं, ये सबकी बेटी है और ये मेरे घर के लोग हैं, दिमाग में रखी है। मैं तो था ही नहीं। सर घर की बात नहीं है, एक श्रेया की बात नहीं है, कई बेटियों की बात है, एक श्रेया की बात नहीं है। ऐसे में दरिंदों की मनोबल बढ़ेगी और एक एक घर से फिर ऐसी श्रेया बन के निकलेगी। तो हमें पूरे बिहार को इस दरिंदे से मुक्त करना है। बिल्कुल। और एक समय रहते ही हमको लगता है कि एक हफ्ता के अंदर, मैंने कहा है जैसे एसपी को मैंने निर्देश किया है कि एक हफ्ता के अंदर जांच करवा के खत्म करिए, कमेटी बना दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट। मतलब अब सख्त एक्शन लेने के तैयार हैं? सख्त एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल। अरे अब इससे बड़ा सख्त एक्शन क्या होता है बोलेंगे? इसमें कोई नहीं बचेगा, मैं बता दूं ना, इसमें कोई बचेगा ही नहीं। और यहाँ मेडिकल रिपोर्ट का जो कह रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल रिपोर्ट नहीं होता है जिसमें सीसी कैमरा नहीं होता है। जी, वो सीसी कैमरा में ही मेडिकल रिपोर्ट करना है, ये नहीं है। रूम में रहती है, उसका अलग हम मेडिकल का टीम भी, मैंने कह दिया। बहुत बड़ा सवाल हो रहा है सर। का समय लिया है, लेकिन इस प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं जबकि जिला पदाधिकारी खुद कहते हैं कि मुझे अब तक जानकारी में आप नहीं थी। एक हफ्ता बस पेशेंस रखिए, एक हफ्ता। वैसे पदाधिकारी पे कानूनी कार्रवाई भी होगी, कार्रवाई होगी, सस्पेंड होगा, डिस्चार्ज होगा। नहीं, उस पर मर्डर केस होगा, वो जेल जाएगा। वो सिर्फ सस्पेंड होके नहीं बचेगा, ये जान लीजिए सर। ये थाना प्रभारी जो है ना, कोई काम का नहीं है सर, वो कोई काम का नहीं है। हम तो कहेंगे सर कि पहले तो इनको यहाँ से हटाइए, क्योंकि जो इस बच्ची को अपना बच्ची न समझे, जिसके अंदर खून न खोले इस बच्ची के लिए, वो पदाधिकारी कैसा पदाधिकारी? सर नीतीश कुमार जी को ऐसे भी सुशासन की सरकार कहा जाता है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया हैं, क्या लगता है कि सर नीतीश कुमार जी का एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस नारा में कितना आप लोग सफल हो रहे हैं? आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है, ये प्रश्न और डिबेट का विषय नहीं है, ये न्याय का विषय है। ये बेटी सबकी बेटी हो सकती है, मेरी बेटी है, सबकी बेटी है। इसलिए एक हफ्ता आप लोग पेशेंस रखिए, कहीं से कोई कोताही नहीं होगी। और मेरा तो ये है कि इसमें वही नहीं जो मारा तो है ही, और जो जांच में लापरवाही किया वो भी कम सजा के हकदार नहीं है, उसको भी फांसी होनी चाहिए, उसको भी FIR होनी चाहिए, और मर्डर केस का वो भी एक्यूज होना चाहिए, और वो करवा के रहेंगे। सर क्या लगता है जरूरत पड़ने पर CBI की मांग हो सकती है? CBI तो मांग हो ही रही है इस केस में, हमारी CBI मांग होनी चाहिए। CBI की मांग जो बढ़िया से बढ़िया, देखिए ये विषय बहुत बड़ा विषय, इसमें ये डिबेट का नहीं है। सर आपके दरवाजे पर मंत्री जी आए हैं, श्रम संसाधन मंत्री जी आए हुए हैं, क्या लगता है कि अब आपको न्याय जल्द मिलेगा? क्योंकि एक सप्ताह का आश्वासन आपको श्रम संसाधन मंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं जी जरूर मिलेगा, भरोसा है। CBI का मांग है सर, छोटा मोटा ये SIT टीम का गठन किया जाए, कुछ नहीं होगा।